सवाल ये नहीं था कि आपने कहीं नाजायज़ पैसा कमाया है कुछ, सवाल ये था कि आपने किसानों का मुद्दा क्यों उठाया, आपने ये वाला प्रोटेस्ट क्यों कवर किया, आपने एंटी सीए प्रोटेस्ट क्यों कवर किया। क्या ये हमारा हक और हमारा फ़र्ज़ नहीं है? आपने पहले तो आज़ाद मीडिया का इस्तेमाल करके आप पावर में आए, सत्ता में आए, अब उसी आज़ाद मीडिया का गला घोट रहे हैं आप, तो इसको क्या कहेंगे? न्यूयॉर्क टाइम्स में बहुत सारी कहानियाँ आपके खिलाफ भी निकली थी, आपने तब तो कुछ नहीं किया, तो उसको बहाना बना के इन्होंने रेड किया और इनको अरेस्ट कर लिया। ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए रामलीला मैदान में आए, किसी मेन स्ट्रीम मीडिया ने इसको कवर नहीं किया। तो जनता के मुद्दे कौन उठाएगा? तो हमें तो लगता है कि हमारी आवाज़, हमारा गला घोट दिया। यहाँ पर आप लोग आए हैं, जिस तरह से एक पूरे सोशल मीडिया की अगर हम बात करते हैं उसको निशाना बनाया जा रहा है और इस तरह की चीज़ें मेन स्ट्रीम मीडिया में बिल्कुल उसको नहीं दिखाया जी। मेन स्ट्रीम मीडिया तो पूरी तरह से बंदी हो गई है, मतलब हम लोग तो अब टीवी देखते ही नहीं हैं क्योंकि वो न्यूज़ बिल्कुल भरोसे लायक नहीं है, वहाँ पे सिर्फ वाहवाही होती है सरकार की। ये मीडिया का काम नहीं है। मीडिया का काम है कि हमारे जो मसले हैं उसको आगे रखना। जैसे रवीश रखते थे और रवीश को भी बाहर कर दिया गया, NDTV का भी टेक ओवर हो गया। तो हमारे जो मसले रखने वाले जो चैनल्स हैं, जैसे मैं शिक्षिका हूँ, हमारी जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन में जो प्राइवेटाइजेशन ज़बरदस्ती थोपा जा रहा है हमारे ऊपर, शिक्षा महंगी की जा रही है, उसकी गुणवत्ता ख़त्म की जा रही है, उसमें हम लोग लगातार जो सवाल उठा रहे हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं कवर करता, लेकिन न्यूज़ क्लिक ने बराबर कवर किया। न्यूज़ क्लिक क्योंकि ऑडियो विजुअल है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उस तरह से लोगों तक पहुँच जाता है वो। और जो दूसरों के लोगों के मुद्दे हैं, जैसे किसानों के मुद्दे थे या हमारे चैम्पियंस थे, जो रेसलिंग चैम्पियन थे, उनके मुद्दे थे, ये सारे मुद्दे हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम का मुद्दा था, उसके पहले तो इनको अरेस्ट ही कर लिया, मतलब उसी टाइम पे रेड भी चल रहा था। 1 अक्टूबर को लाखों लोग ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए रामलीला मैदान में आए, किसी मेन स्ट्रीम मीडिया ने इसको कवर नहीं किया। तो जनता के मुद्दे कौन उठाएगा? तो हमें तो लगता है कि हमारी आवाज़, हमारा गला घोट दिया, ये रेड करके हमारा गला घोट दिया, हमारी आवाज़ बंद कर दी, इसलिए हम यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और कोई भी कोई रूल फॉलो नहीं किया। आपको नोटिस पहले देना चाहिए, आपको FIR की कॉपी देनी चाहिए, कुछ भी नहीं किया। डरते हैं, FIR की कॉपी देने से डरते हैं, कोर्ट से लेना पड़े कि FIR की कॉपी दिखाई जाए। हम जवाब कैसे देंगे अगर हमें पता ही नहीं कि आपका ग्राउंड ऑफ अरेस्ट क्या है? आपको उसकी कॉपी मिलनी चाहिए। और उससे पता चलता है कि जिस तरह से सवाल पूछे जा रहे थे, जिन रेड करके लोगों को ले गए थे, सवाल क्या था? सवाल ये नहीं था कि आपने कहीं नाजायज़ पैसा कमाया है कुछ, सवाल ये था कि आपने किसानों का मुद्दा क्यों उठाया, आपने ये वाला प्रोटेस्ट क्यों कवर किया, आपने एंटी सीए प्रोटेस्ट क्यों कवर किया। क्या ये हमारा हक और हमारा फ़र्ज़ नहीं है? मीडिया का फ़र्ज़ नहीं है कि जनता के मुद्दे कवर करें? और अगर सरकार के खिलाफ आवाज़ उठ रही है, उसको वो उजागर करते हैं, तो ये इनका हक भी है, फ़र्ज़ भी है। यही मीडिया का रोल होना चाहिए, वॉच डॉग का, जो बाकी मीडिया नहीं कर रही है। तो इसलिए इनको पनिश किया जा रहा है कि इन्होंने मतलब ये जो कहते हैं कि माहौल बना रहे हैं सरकार के खिलाफ। अरे माहौल क्या, आपने खुद माहौल बनाया इतनी गलत नीतियाँ फॉलो करके, पूरा पब्लिक सेक्टर ख़त्म कर दिया। अंबानी अडानी की पूरी देश की जो पूंजी है। क्या मानते हैं जिस तरह से सोशल मीडिया की बुनियाद पर ही 2014 में सरकार बनी थी भारतीय जनता पार्टी की, तो अब यही सोशल मीडिया उनके गले की हड्डी बन गई है। अब देखिए कि उस टाइम पे आप लाख क्रिटिसाइज करें यूपीए सरकार को, हमें भी बहुत क्रिटिसिज्म था कि एजुकेशन को वो भी प्राइवेटाइज करने के चक्कर में थे, हमने विरोध किया, लेकिन हमें जेल में नहीं डाला गया विरोध करने के लिए, और मीडिया खुल के उनको अपोज कर रहा था। तो जब मीडिया तब आज़ाद था और उसकी वजह से इनके खिलाफ करप्शन का जो चार्ज लगा, जो बाद में प्रूव नहीं हो पाया, ये 2G 3G वगैरह वो प्रूव नहीं हो पाया, लेकिन वो लगा तो था, उसको जनता उसमें विश्वास करके इनको उन्होंने वोट नहीं दिया और दूसरों को वोट दिया। तो आपने पहले तो आज़ाद मीडिया का इस्तेमाल करके आप पावर में आए, सत्ता में आए, अब उसी आज़ाद मीडिया का गला घोट रहे हैं आप, तो इसको क्या कहेंगे? ये सिर्फ इमरजेंसी का सवाल नहीं, इमरजेंसी तो है ही, अनरिटन इमरजेंसी चल रही है, लेकिन ये एक तरह से आप हिंदुस्तान की सभ्यता को ख़त्म कर रहे हैं। आप सिर्फ हमारी लिबर्टी को ख़त्म नहीं किया, इमरजेंसी में भी हमारी लिबर्टी छीनी गई थी, है ना, लेकिन आप जिस तरह से फिरका परस्त नीति चला रहे हैं, आप हमारी सभ्यता को ख़त्म कर रहे हैं, आप लोगों को लड़वा के आपस में फ्रेटर्निटी ख़त्म कर रहे हैं। देश में जो एक हार्मनी थी उसको आप ख़त्म कर रहे हैं, हमारे समाज में जो हार्मनी थी उसको ख़त्म कर रहे हैं। तो ये तो हमारी इससे बड़ा देशद्रोह और क्या हो सकता है? इस तरह से एजेंसीज का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को पूरा ये केस सौंपा गया और ये आरोप लगाया गया कि चीनी फंडिंग हुई है। हालांकि न्यूज़ क्लिक ये कह रहा है कि आप साबित करके
करके दिखाइए कहाँ से फंडिंग हुई है। अगर साबित करेंगे तो हम मानते हैं, लेकिन उसके बावजूद अरेस्ट करना, गिरफ्तारियाँ करना, पूरी तरह से अंकुश लगाना, क्या नहीं, बिल्कुल सही बात है। ये तो नहीं चाहते हैं कि कोई असलियत सामने आए। आपको यूएपीए लगाने की क्या ज़रूरत थी? अगर आपका कोई आरोप था, आप उनसे पूछिए, वो जवाब देंगे, और फिर आप इन्वेस्टिगेट कीजिए। ये कहीं भाग थोड़ी जा रहे हैं, ये हिंदुस्तान में ही है। ये सब पूरा थ्रू आउट इन्होंने कोऑपरेट किया। आपने कितने 48 घंटे या पता नहीं 50 घंटे इनको, पहले रेड में भी आपने इनको सवाल पूछे वहाँ पे, नहीं, ऑलमोस्ट लाइक अ हाउस अरेस्ट। तो इन्होंने थ्रू आउट कोऑपरेट किया, आपको कुछ नहीं मिला इतने सब तहकीकात के बावजूद। तो आप एक कहानी जो कहीं छपी है, जो भी उसको मिस इंटरप्रेट करके, न्यूयॉर्क टाइम्स की कहानी को मिस इंटरप्रेट करके आप एक इस तरह से एफआईआर लिखा जाता है। इतना कुछ जब सबूत अंबानी अडानी के खिलाफ है, अडानी के खिलाफ इतना सबूत निकला है फाइनेंशियल रॉन्ग डूइंग का, आपने एक भी तहकीकात करने की बात नहीं की, है ना। और यहाँ पे एक कहानी वहाँ पे निकली न्यूयॉर्क टाइम्स में बहुत सारी कहानियाँ आपके खिलाफ भी निकली थी, आपने तब तो कुछ नहीं किया। तो उसको बहाना बना के इन्होंने रेड किया और इनको अरेस्ट कर लिया, एफआईआर भी नहीं दिखाया। तो इनका असली मकसद ये नहीं है कि चाइनीज़, उनको मालूम है कि ये स्टैंड नहीं करेगा ये चार्ज, क्योंकि कौन सा सबूत है इनके पास। आप देखिए कि चाहे वो नेवल रॉय सिंघम, जो भी नाम उनका है, वो हैं, चाहे वो एन राम, जो उनको अच्छी तरह से जानते हैं, जितने भी लोगों ने ओपनली कहा है, या वो जो एजेंसी है जो फंड करती है, कि हमें चाइनीज़ सरकार या चाइनीज़ सरकार की कोई भी एजेंसीज या एंटिटीज़ चाइना के किसी से कोई उस तरह का वास्ता नहीं है, कोई हम फंडिंग वहाँ से नहीं लेते हैं। आप सारा यहाँ आने का क्या मकसद है आपका? किस तरह से एफआईआर हो चुकी है, गिरफ्तारी भी एक हुई है, और किस तरह से आप कोर्ट से चाहेंगे कि इसमें इंसाफ मिले? क्योंकि जिस तरह से दिल्ली पुलिस के हाथ में है, तो ऐसा नहीं लगता कि जल्दी इसमें इंसाफ मिल पाए। नहीं, बिल्कुल, हम तो यही चाहते हैं कि जनता की आवाज़ सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचे, और सुप्रीम कोर्ट को जो चिट्ठी लिखी है, जो अलग अलग ये न्यूज़ एजेंसीज हैं, जो पत्रकारिता एडिटर्स गिल्ड वगैरह, सब ने मिलकर चिट्ठी लिखी है कि आप इंटरवीन करके न्याय दिलवाएं। यहाँ पे एक तो यूएपीए हटना चाहिए इनसे, इनको तुरंत रिहा किया जाना चाहिए। आप इन्वेस्टिगेट कीजिए, कौन रोक रहा है आपको? लेकिन ये बेसिक हमारा डेमोक्रेटिक राइट जो है कि आप हमको बिना बेल के अब हमको बंद कर रहे हैं, क्योंकि आपका कानून ही इस तरह से गलत कानून है जिसमें बेल नहीं मिल पाती है ना। तो हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन करे। सुप्रीम कोर्ट अगर पहले इंटरवीन करते तो बहुत कुछ फ़र्क हो जाता। हमें तो बहुत दुख से कहना पड़ेगा कि पहले भी कई चीज़ें ऐसी हुई हैं जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना चाहिए था, चाहे वो जस्टिस लोया की मौत थी, चाहे वो राफेल वाला मामला था, चाहे वो जितने सारे मामले उनके सामने आए थे, वो बहुत मतलब हम लोग को डिसअपॉइंटिंग जो था वहाँ पे लगा था। लेकिन अब भी हम समझते हैं कि हमें न्याय मिल सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से हमको जो हमने दुहाई लगाई है लोगों ने, वो उसका संज्ञान लेके हमें कुछ राहत मिलनी चाहिए। इनको तुरंत रिहा किया जाए, यूएपीए हटाया जाए, और हैरेस करना बंद करें, मतलब उनको अपना काम करने दें जो वो काम कर रहे हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया तो पूरी तरह से बंद ही हो गई है, मतलब हम लोग तो अब टीवी देखते ही नहीं हैं, क्योंकि वो न्यूज़ बिल्कुल भरोसे लायक नहीं है। वहाँ पे सिर्फ वाहवाही होती है सरकार की, ये मीडिया का काम नहीं है। यूनिवर्सिटी एजुकेशन में जो प्राइवेटाइजेशन ज़बरदस्ती थोपा जा रहा है हमारे ऊपर, शिक्षा महंगी की जा रही है, उसकी गुणवत्ता ख़त्म की जा रही है, उसमें हम लोग लगातार जो सवाल उठा रहे हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं कवर करता, लेकिन न्यूज़ क्लिक ने बराबर कवर किया।